अगर आप 21 मई 2026 को होने वाले लेखपाल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। और अगर लेखपाल के एग्ज़ाम की आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो इस वीडियो को अभी आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अपने इस लेखपाल के अभियान में कहीं ना कहीं बीच रास्ते में आकर अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ 4 से 5 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहले तो ये बात है कि घबराहट हो रही है, जो लेखपाल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके मन में अब घबराहट हो रही है। दूसरी बात करेंगे, दूसरा पॉइंट जो है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या पढ़ लिया है और क्या क्या छूट गया, मतलब अब हमें क्या पढ़ना चाहिए, इस चीज़ पे बात करेंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट है रिवीजन कैसे करें। बहुत से बच्चों की समस्या आ रही है कि वो रिवीजन किस तरीके से करें ताकि उनका जो फ्लो है बना रहे, किसी भी सब्जेक्ट का रिदम टूटे नहीं। चौथा जो पॉइंट है वो है मॉक में स्कोर कम आ रहा है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनका 40 से 50 के बीच में आ रहा या फिर 55 से 60 के बीच में आ रहा। तो 55 तक स्कोर है तो फिर कम ही है, 55 से ऊपर है तो मॉडरेट बोल सकते हैं। और लास्ट क्या 20 दिन में लेखपाल निकल जाएगा, क्या 20 दिन की पढ़ाई में लेखपाल का एग्ज़ाम निकल सकता है। तो इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। अगर आप इन पांचों बिंदुओं के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो में ज़रूर रह सकते हैं। चलो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम गलती। आप लोग गलती क्या कर रहे हो। लेखपाल के जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो करके आ रहे हैं, पूरे पूरे दिन वीडियो देख रहे हैं, पूरे दिन वीडियो देख रहे हैं, वीडियोज़ यूट्यूब पे वीडियो, इसका वीडियो, उसका वीडियो, इस चैनल का वीडियो। जबकि वो लोग तो अपने इनकम जनरेट कर रहे हैं दोस्तों। क्या कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं। पूरे दिन वो वीडियो बना रहे हैं, वही क्वेश्चन रिपीट करा रहे हैं, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट करा रहे हैं, कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहे हैं। तो वो तो अपना जनरेट कर रहे हैं इनकम, बट आप लोग उनके वीडियोज़ देख देख के उसी जो फ्लो है उसी में है। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना, आपको पूरे दिन वीडियो नहीं देखना है। सबसे पहला अपना जो कंटेंट है, ठीक है, उसको सिलेक्टेड कीजिए, सिलेक्टेड कि हमें ये चीज़ पढ़ना है बस, और उसी चीज़ को बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। देखो मैं क्या सलाह दूंगा, देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ नोट्स रखे हैं, देखो वो ईवीएस का है, यहाँ पे ये कंप्यूटर की बुक है, देख सकते हो, अरिहंत की है। ये हिंदी के लिए आपकी सामान्य हिंदी है, आदित्य पब्लिकेशन। यहाँ पे ये यूथ कंपटीशन की लेखपाल 1 लाख जो पॉइंटर है, परीक्षा पॉइंटर, वो है। यहाँ पे एएसओ पब्लिकेशन की रामबाण है, देख सकते हो। ये अंकित भाटी सर की येलो बुक है, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलती है। ये यूपी ट्रिपल एस सी के प्रीवियस ईयर का जो कंप्यूटर का है, ये बुक है हमारे पास। ये यूथ की यूपी ट्रिपल एस सी के जो प्रीवियस ईयर यूपी स्पेशल उसके लिए है। और एक ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, अरविंद का, इसमें 15 प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप ऐसी बुक्स के जरिए पढ़ाई करते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि इनमें टाइम कम वेस्ट होता और आपको कंटेंट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता। अगर आप पूरा वीडियो देखते हो, 2-2 घंटे के वीडियो जो होते हैं बहुत ज़्यादा उनमें देखने को भी नहीं मिलता, वही क्वेश्चन रिपीट कराते रहते हैं। तो इसलिए कम से कम वीडियो देखिए, ठीक है। मैं उन बच्चों की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ जो यूपी पीसीएस और यूपीएससी के बच्चे फॉलो करते हैं। उनका कंटेंट सिलेक्टेड होता, कहीं से भी वो नहीं पढ़ने लगते हैं। अगर कहीं से पढ़ने लगें तो कुछ भी नहीं होता, ये वीडियो देख लिया, उधर ये वीडियो देख लिया, रिवाइज करते नहीं हो, फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए आप अपना कंटेंट सिलेक्टेड करो, वीडियोज कम से कम देखो, आप मैगजीन ले आओ, उन्हें पढ़ो, ठीक है। स्पीडी की मैगजीन ले आओ, आप करंट अफेयर आपका तैयार हो जाएगा। और यूथ की आती है एक यूथ करके, सॉरी वो तथ्य सार, TATH ये तथ्य सार, यहाँ से आपका यूपी स्पेशल पूरा तैयार हो जाएगा करंट का, ठीक है। इनको पढ़िए, इनसे पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन जरूर होगा। वीडियोज देखते रहोगे तो हम ये नहीं कहते कि नहीं होगा, बट चांसेस कम जरूर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता। अब बात करते हैं इन पॉइंट्स पे। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों अभी तक जो मैंने बताया तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हो वीडियोज़, ठीक है। घबराहट हो रही है, जी हाँ घबराहट हो रही होगी, क्योंकि अब से एग्जाम में जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ 25 डेज लेफ्ट है, और शायद आप देख रहे हो तो ये 10 से 15 दिन बचे हुए होंगे, तब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो घबराहट हो रही होगी, इसको कंट्रोल करना है, बहुत ज़्यादा उतावलापन नहीं होना है, क्योंकि जो आपने पढ़ा है आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, उसे ही रिवाइज करिए, बार बार दोहराइए और एग्जाम हॉल में चले जाइए। घबराहट करने से कुछ नहीं होता, चीज़ें बिगड़ती हैं, कभी भी सही नहीं होती हैं घबराने से, ठीक है। और सीधी सी बात यह है कि 3.5 लाख से ज़्यादा बच्चे बैठ रहे हैं, 3,60,000 के बच्चे हैं, और जो पोस्ट हैं 7,994 पोस्ट हैं। तो घबराने की तो कोई बात नहीं है, पोस्ट तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये जो बच्चे हैं 3.5 लाख, ये कहीं ना कहीं इनकी स्ट्रेटजी गलत हो जाती है, इसीलिए सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं,
ठीक है। शुरू जब करते हैं अपनी तैयारी तब तो बहुत जोश में करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में उनकी स्थिति खराब होने लगती है, कहीं किसी सब्जेक्ट पे टाइम नहीं देते, कहीं कुछ, और फिर हिम्मत हार जाते हैं और फिर बेमन से एग्जाम हॉल में जाते हैं तो सिलेक्शन नहीं होता, ये इनकी स्थिति खराब हो जाती है। ठीक है। और हाँ, ये चीज़ बताना भूल गया कि जो लेखपाल का एग्जाम है, आप UP SSC पैट में अगर 55 से ऊपर है तो सिलेक्टेड हुए होंगे, तो इस एग्जाम में कोई भी इंटरव्यू नहीं है। पहले लेखपाल के एग्जाम में इंटरव्यू होता था, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भेदभाव हो जाता था, मतलब पारदर्शी प्रक्रिया नहीं हो पाती थी, ऐसा लगता है मुझे जहाँ तक। ठीक है, कुछ लोगों ने बताया। तो अब इंटरव्यू नहीं है, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया, कोई भी अदर फॉर्मेलिटी नहीं है जैसे फिजिकल टेस्ट वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर अच्छे ले आओ, बस सीधे से लेखपाल बन जाओ, उससे बढ़िया मौका दोबारा नहीं मिलेगा। 100 क्वेश्चन 120 मिनट में पूछे जाएंगे। घबराहट हो रही होगी, घबराहट को कंट्रोल करना, घबराना नहीं है आपको। ठीक है, अपने ऊपर भरोसा रखना, घबराना नहीं है, पहली चीज़ ये है। दूसरी, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या पढ़ लिया और क्या क्या छूट गया। देखो, अब नया पढ़ने का ज़्यादा ट्राई मत करो, बहुत ज़्यादा नया पढ़ने का ट्राई करोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इससे आपका पीछे वाला जो है वो भी छूट जाएगा। तो अब आप क्या करो, पीछे वाला रिवाइज करो, रिवाइज दिन में रिवाइज करते रहो। सुबह उठो, रिवाइज मतलब 3 से 4 घंटे नया पढ़ो, बाकी 6 से 7 घंटे रिवाइज करो, क्योंकि 10 घंटे तो पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। 24 घंटे होते हैं, 7-8 घंटे अगर सोने के मान लो, 2-3 घंटे और भी काम के मान लो, 10 घंटे तो पढ़ाई करनी पड़ेगी कम से कम। ठीक है, एग्जाम टाइम है इसलिए। रिवीजन कैसे करें, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो रिवीजन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपना स्लैब बांट लीजिए कि सुबह उठते ही मैं 2 घंटे हिंदी पढ़ूंगा। ठीक है, 2 घंटे हिंदी पढ़ूंगा, फिर 2 घंटे DI पढ़ूंगा, और उसके बाद 2 घंटे जो बचेंगे उसमें मैं मान लो EVS या EVS एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ूंगा। इस तरीके से 2-2 घंटे बांट लीजिए, और सुबह से लेकर शाम से, सुबह 6 से 7 बजे, 6 या 7 बजे से स्टार्ट होकर शाम को जब आप 7 या 8 बजे तक करोगे तो आपकी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी थोड़ी थोड़ी हैं। इस तरीके से करो, मेहनत करनी पड़ेगी, 10 घंटे कम से कम आपको पढ़ना पड़ेगा। मॉक में स्कोर कम आ रहा है तो क्या करें। अभी देखो दोस्तों, 15 से 20 दिन हुए हैं, तो 20 दिन अगर आप कंटिन्यू करते रहोगे तो 10 से 15 नंबर आपके बड़े आराम से बढ़ सकते हैं, 10 नंबर भी बढ़ जाएंगे। अगर आपका 50 आ रहा है तो 60 आने लगेगा। और अगर एग्जाम हॉल में इम्प्लीमेंट एग्जाम हॉल में कर लिया, देखो सारा खेल क्या है, देखो पढ़ते तो सब हैं, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो एग्जाम हॉल में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अच्छी तरीके से, मतलब घबराते नहीं हैं। और कुछ क्वेश्चन उनके तुक्का से 3-4 क्वेश्चन सही हो जाते हैं जो गलत होने होते हैं और लोगों के, बस यहीं से सिलेक्शन हो जाता है। मैं क्या बता रहा हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन, मान लो 5 क्वेश्चन जो सब लोग गलत कर रहे हो, और अगर आपके बाई चांस सही होगा, टफ क्वेश्चन है, तो यही 5 से 10 क्वेश्चन आपका सिलेक्शन तय करा देते हैं। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले सिलेक्शन जरूरी नहीं है कि ले लें। अगर एग्जाम हॉल में आपने अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस इतना ही है। मॉडरेट पढ़ने वाले भी सिलेक्शन ले लेते हैं, और बहुत पढ़ने वाले भी कई बार रह जाते हैं, आपने देखा होगा। तो मेन बात क्या है, एग्जाम हॉल में इंप्लीमेंट करना। ठीक है, जितना पढ़ा उतना ही पढ़ के चले जाओ, अच्छे तरीके से पेपर दो। अगर कुछ 8 से 10 क्वेश्चन आपके बाई चांस सही हो गए, मैं कैसे बाई चांस बता रहा हूँ, जैसे 2 ऑप्शन होते हैं, 2 ऑप्शन, ठीक है, तो 2 ऑप्शन आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, 2 ऑप्शन बचते हैं, तो उनके बीच में तुक्का लगता है कभी कभी हमारा, कि ये आगरा लगा दिया, मान लो पहले दिया किसी ने कि आपका ये जो लखनऊ है इससे पहले राजधानी कहाँ थी, एक है इलाहाबाद, एक इलाहाबाद आ गई, ठीक है, यूपी की राजधानी, और एक है आगरा। अब आपको डाउट हो रहा कि आपकी जो लखनऊ से जस्ट पहले राजधानी कौन सी थी, तो आप करोगे आगरा भी रह चुकी है, इलाहाबाद भी रह चुकी है, अब कौन सा। तो अगर आपने बाई चांस इलाहाबाद लगा दिया, ठीक है, लगा दिया, और आगरा छोड़ दिया, तो ऐसे ही 2-2 ऑप्शन बीच में फंसते हैं, फिर हम कुछ लगाते हैं, तो ऐसे ही 5-6 क्वेश्चन अगर सही हो गए बस सिलेक्शन हो जाएगा, इतना ही आ रहा है। तो मॉक में स्कोर कम आ रहा है, घबराना नहीं है, एग्जाम अच्छा हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये चारों चीज़ों को। अब क्या 20 दिन में लेखपाल निकल जाएगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो देखो 20 दिन में लेखपाल निकल जाएगा, अगर आप आज से तैयारी शुरू करते हो तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप अपना गेट बंद कर ले, तो गेट बंद कर लिया, कमरे में बंद हो गए, सब भूख प्यास में एक तरीके से छोड़, मतलब खाना तो खाना ही है, सारे फैमिली फंक्शन, कहीं भी आना जाना, कुछ भी, सब चीज़ें बंद कर दी, और 20 दिन अगर आपने डेडिकेशन से इसको लेखपाल को दे दिया, तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि निकले या ना निकले, लेकिन आप मुख्य धारा में ज़रूर आ जाओगे, मुख्य धारा में ज़रूर आ जाओगे। जो और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं मुख्य धारा में आ जाओगे। फिर हो सकता जो बहुत दिनों से पढ़ रहे हो उनका भी ना निकले, हो सकता है आपका 20 दिन में निकल जाए। मैं ये तो नहीं कह रहा कि 20 दिन में कन्फर्म निकल जाएगा, लेकिन अगर आपने कहीं भी आना जाना बंद कर दिया, एक कमरे में खुद को बंद कर लिया, और अगर ऐसी किताबों से तैयारी करने लगे, वीडियोज़ के थ्रू करोगे तो दिक्कत है। हाँ, हालांकि काफ़ी ज़्यादा मदद वीडियोज़ भी करते हैं, मैराथन वगैरह देखो, PDF दो,
दे दे कोई तो उसे ही रिवाइज़ करो तो 20 दिन में निकल भी जाएगा। क्यों ऐसे निकल जाएगा मैं बताता हूँ। मुख्यतः लेखपाल में आपके 10 विषय हैं और अगर आपने कोई एक मैराथन 10 घंटे की देखी तो एक विषय बड़े आराम से कवर हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो आपने उसकी पीडीएफ ले ली तो उसे ही रिवाइज करते रहे, दूसरे दिन आपने दूसरी देखी, तीसरे दिन आपने इस तरीके से 10 दिन में 10 मैराथन देखी, पीडीएफ रिवाइज करने में 1 घंटा लगेगा, ठीक है। तो 10 मैराथन कवर कर लिया और 10 दिन बचेंगे तो उनको रिवाइज अच्छे से किया और ये मॉक टेस्ट और ये पेपर वगैरह किताबों से पढ़ा तो 20 दिन में भी लेखपाल निकल जाएगा। ये चीज़ अभी आप ध्यान रख लीजिए। अब सबसे बड़ी चीज़, अगर आपके पास कंटेंट नहीं है कि हम क्या पढ़ेंगे तो आप इस व्हाट्सएप में नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, यहाँ से मैं आपको कंटेंट दे दूंगा, ठीक है। कंटेंट कैसा रहेगा, पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट जो फाइल होती है फॉर्मेट होता उसमें रहेगा। आप बस उनको रिवाइज करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है और इसकी फ़ीस बहुत ही कम है, मात्र 200 रुपये फ़ीस है। तो आप इस व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको सारी पीडीएफ मतलब एक लड़का लगा हुआ है वो आपको भेज देगा, क्योंकि डेटा वगैरह भी लगता है और काफ़ी ज़्यादा पीडीएफ है, आपको व्हाट्सएप पर ही मिल जाएंगे। तो ये अगर पीडीएफ आपने कर ली तो 15 से 20 नंबर ज़रूर इंक्रीज़ हो जाएंगे, ऐसे समझ लो। और यही 15-20 नंबर आपका सिलेक्शन कराने में मतलब जो मेन फैक्टर साबित होंगे। 10 से 15 नंबर कम है तो नहीं होगा, 10 से 15 बढ़ जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो 7599684711 7599684711 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मात्र 200 रुपये में कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, सारे नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी आपको लेखपाल के एग्जाम के लिए अनंत शुभकामनाएं, आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करें, ऐसी हमारी जो दिल से मनोकामना है रहेगी। थैंक यू।